हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज आपकी 12.2। तो क्वेश्चन नंबर 3, राधा ने रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया। ये आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ लंबाइयाँ दी गई नहीं, इसमें चित्र में दी गई हैं। तो चित्र में क्या है, सामने एक तो ये त्रिभुज बना है, समझ पाओ, ये भुजा बराबर होगी, ये एक दी गई है एक, और दूसरे ये आकृति इतनी और इधर से ये आकृति बराबर होंगी। तो इसमें ये देखो, ये समकोण है, ये 90 अंश का होता है, सीधा 90 अंश। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये 6 है, 1.5 ये दूरी है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद दूना कर देंगे तो ये पूरा आकृति का आ जाएगा। फिर ये आकृति बची, ये आपका आयत दिखाई दे रहा है, समकोण होगा। तो ये बीच की दूरी 1 है, ये 6.5 दी गई है। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 6.5, और लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर बचा ये वाली आकृति। इस आकृति को निकालने के लिए समलंब चतुर्भुज है। तो इस आकृति को निकालने के लिए ये 1 है, ये 2 है। तो ऊंचाई निकालने के बाद ही इसका क्षेत्रफल निकलेगा। फिर सभी को जोड़ना है। एक तो पहले एक एक आकृति हम लोग लेंगे। तो त्रिभुज पहले ले रहे हैं ABC। इसमें देखिए A बराबर 1 है, B बराबर 5 है और C बराबर 5 है। तो त्रिभुज बना है, इसमें भी S निकाल लो तो हीरोन के फॉर्मूले से निकल आएगा। S बराबर 5 + 5 + 1/2 बराबर 11/2। ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखो, फॉर्मूले लगेगा √S S - A S - B S - C। S का मान 5.5, ब्रैकेट में 5.5 - 1, 5.5 - 5 यानी ABC घटा दिए। तो कितना बचा, रूट, ये संख्या आ गई। अब इसमें देखो, ये 2 बार है, तो एक तो ये 12 रूट के निकल आई। अब बचे कितने, 4.5 गुणा, इनका गुणा करेंगे तो 24.75 हो जाएगा। ये संख्या 2 बची आपकी, ये तो निकल आई। रूट से 2 संख्याओं का एक जोड़ा बन के बाहर निकल आता है। तो इसका वर्गमूल आपका आएगा 4.97। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2.48 के लगभग आएगा। इसको हमने 8 इधर बढ़ा दिया तो एक अंक के बाद 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका एक का क्षेत्रफल आया पहली आकृति। अब दूसरी BDF यही बराबर है CEG के। तो ये दोनों बराबर है, तो एक किसी का निकाल लेंगे। तो इस आकृति का क्षेत्रफल बराबर DBF का क्षेत्रफल प्लस CEG का क्षेत्रफल बराबर 2DBF, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो 2 का गुणा कर दो, एक आकृति का निकाल लो। तो 2 गुणे ये समकोण त्रिभुज, ये तो 1/2 आधार गुणे लंब। आधार है कितना, 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये 2 गुना किया जाएगा, इसलिए 2 से कैंसिल। ये 6 गुणे ये है 1.5 लंब। तो 15 छक्का 90 यानी 9.0 सेंटीमीटर आया। अब 2 का आकृति, अब आयत रह गया। तो आयत BCHI का क्षेत्रफल, BCHI का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपकी दी गई है कितनी, 6.5, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो ये 6.5 हो गया। यहां तक पहुंच गए, आपकी 3 आकृतियों में निकल आया। अब एक और चौथी है आकृति HIJK का क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब चतुर्भुज है। ये 2 समांतर भुजाएं हैं, तो इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई नहीं पता, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए एक चित्र और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये तो फॉर्मूला आपका है। अब इसमें मान रखने के लिए ऊंचाई पता नहीं, समांतर भुजाएं तो हमें पता है। ये 1 है, ये 2, 3 हो जाएगी, लेकिन ऊंचाई नहीं पता। ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, एक चित्र और बनाएंगे। उसी चित्र को हमने इस प्रकार HIJK, तो इसके बराबर एक भुजा इधर और बढ़ा दी। ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया, ये वाला, क्योंकि एक ये है, एक ये है। तो इसके समांतर ये है, तो पूरी 2 थी तो आधी बची, यानी ये 1 सेंटीमीटर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा आपकी 1 है इस समबाहु त्रिभुज की। ऊंचाई हमें निकालनी है, इसकी H मान लो, यही दूरी निकालनी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, लंब ये हमने डाला था।
और इधर ये संभावित त्रिभुज दोनों फॉर्मूले लगाए, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर 1/2 तो ये आया, आधार कितना है 1 पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एच कितना है ये लंब एच है बराबर रूट 3/4 गुणा 1 से 1 कट गया, यानी अंडर रूट 2 से ये 2 कट गए, 2 दूनी 4, एच बराबर रूट 3/2 सेंटीमीटर आया, ऊंचाई आ गई। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो समलंब चतुर्भुज एच आई जे के का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं 1 और ये 2 है, 1 धन 2 गुणे ऊंचाई अंडर रूट 3/2 है। तो इसका गुणा करेंगे, देखो 1 2 3 अंडर रूट 3 ऊपर एक का गुणा कर 3 अंडर रूट 3/2 दूनी 4 हुआ। तो अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 3/4, इसका गुणा किया तो 5.196 आया, 4 का भाग लगेगा तो 1.3 के लगभग आपका आया। तो इसका भी निकला। अब पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी जितनी आकृतियां सभी को जोड़ दो। कुल क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DBF का क्षेत्रफल, ये 2 आकृतियां हैं समान है इसलिए 2 का गुणा कर दिया यहाँ पर। कौन सी 2 आकृतियां, ये आकृति और ये आकृति समान है तो इसलिए एक का निकाल के उसमें 2 का गुणा किया, तो 2 गुणे ये प्लस BCHI का क्षेत्रफल प्लस HIJK का क्षेत्रफल। तो इसका आया था 2.5 पहले वाले का, दूसरे का 6.5 आया प्लस 1.3 प्लस 9, इनको सबको जोड़ेंगे तो 19.3 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन चौथा है, एक त्रिभुज तथा एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, ऐसा आकृति बनाएंगे उनका आधार एक ही है, उसी पे समांतर चतुर्भुज बना, एक त्रिभुज बना है और क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी दोनों के क्षेत्रफल समान है। यह त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, यानी जो 28 सेंटीमीटर की भुजा है वो आधार है दोनों का, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो आगे देखिए इसके लिए चित्र आपको बना रहे हैं। अभी देखिए आपका इसमें चित्र, ये तो आपका समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होते समांतर, ये इसके समांतर है। तो आधार कितना 28 है। अब एक भुजा कितनी है त्रिभुज की 26 और 30, तो ये 26 हो गई, ये 30। इसी आधार पर दोनों, इसका भी आधार यही है, इसका भी आधार है, तो ये कॉमन भुजा हो गई 28। अब इसकी भुजा एक ही दी गई है और कुछ ऊंचाई दी नहीं गई है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो दिया, ऊंचाई नहीं निकली है, ऊंचाई निकालनी होगी, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक, ऊंचाई ही पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ABC, ए बराबर आपका 26, बी बराबर 28, सी बराबर 30, ये त्रिभुज है। तो एस निकाल लिया 26 + 28 + 30 बटे 2, तो इसका मतलब हुआ 84/2 ने 42 सेंटीमीटर एस आया। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यूरोन के सूत्र से। तो रूट 42 माइनस 26 42 माइनस 28 42 माइनस 30, इसको करेंगे 42 गुणे ये बचे 16 गुणे 14 गुणे 12, इसके फैक्टर कर लो, जो जोड़ा बनेंगे वो बाहर निकलेंगे। तो 7 6 42, 4 चौको 16, 2 7 14 और 2 गुणे 6। तो देखो जोड़ा बन रहा है, एक ये 7 है, एक ये 7, एक 7 निकला, एक ये 6 है, एक ये 6 है, तो एक 6 निकला, 2 4 है, तो इससे एक निकलेगा, ये 2 है, तो सब निकला। इसका गुणनफल आया 7 6 42 और ये हो गए 8, तो 336। अब प्रश्न में कहा है प्रश्नानुसार जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही किसका है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 आया। तो इधर होता है फॉर्मूला आधार गुणे ऊंचाई। अब इसका आधार 28 दिया है, 336 बराबर 28 गुणे एच, तो एच निकलेगा, एच बराबर ही भाग दे दो 336 बटे 28, 28 का भाग देंगे तो ये
आएगा 12 बार कट जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यही आपकी 28 से कटा 12, तो 12 सेंटीमीटर यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।